Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture, we are going to study about semi-conservative DNA replication. Now what happened, as you all know, Watson and Crick, they had proposed the double helical structure of DNA in 1953. ठीक है, उन्होंने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया था. उसी के साथ ही जब उन्होंने इसको प्रपोज किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट ही दे हैव प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑल्सो. ठीक है, उन्होंने एक स्कीम प्रपोज की कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए किस तरह अपने रेप्लिकास बनाता है, मींस डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन. तो किस तरह डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, उन्होंने ये भी साथ ही साथ प्रपोज किया था. और उसी को उन्होंने, वो जो स्कीम उन्होंने प्रपोज की, उसी को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. ना उन्होंने कुछ बातें कहीं, दैट इज़ it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Now, इसका मतलब क्या है? It has not escaped our notice means हमको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए या हमारे ध्यान से ये बात नहीं हटनी चाहिए कि जो भी हम जो पेयरिंग हमने नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग देखी, वो क्या सजेस्ट कर, वो उस पेयरिंग से ये एक सजेस्ट होता है कि कोई इसमें कॉपीइंग मैकेनिज्म भी है. जेनेटिक मटेरियल की कॉपीइंग मैकेनिज्म मींस कॉपी होते हैं, मींस सेम टाइप के बनते हैं. तो ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए. वाई? क्योंकि हमने जो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग देखी थी. तो पेयरिंग जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि डीएनए में क्या है, कोई जेनेटिक मटेरियल में कॉपिंग मैकेनिज्म भी है. नाउ दिस स्कीम सजेस्टेड, नाउ ये क्या स्कीम थी, लेट्स टॉक अबाउट. इस स्कीम में क्या था? दिस स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. नाउ क्या होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मींस जब डीएनए से डीएनए का बनना होता है, तो उस समय क्या होता है, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो सेपरेट होते हैं. वो सेपरेट होके दे एक्ट एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट माने होता है बेस की तरह वो एक्ट करते हैं या वो गाइड करते हैं कि इसी तरह के दूसरा भी स्ट्रैंड बनना है. ठीक है, वो एक तरह से बेस या गाइडेंस की तरह वो एक्ट करते हैं, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, तो दे एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो बनाते हैं. ओके, सिमिलर नहीं, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, बट वो गाइड करते हैं, वो एक तरह से बेस की तरह एक्ट करते हैं जिससे कि नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बन सके. ओके, दैट यू कैन सी. सपोज दिस इज़ द पेरेंटल, ये एक पेरेंटल डीएनए है. अब ये क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रैंड्स अलग हो रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए और वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, मींस वो नए स्ट्रैंड को बनने में हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे. ओके, और दोनों ही नए नए स्ट्रैंड्स बनेंगे जो कि डिफरेंट होंगे फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रैंड. ये बात कही थी वॉटसन एंड क्रिक ने इस सेमी कंजर्वेटिव स्कीम के थ्रू. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. Okay, और जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वंस द रेप्लिकेशन इज़ कंप्लीटेड, तो जो हर डीएनए होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो उसके पास क्या होंगे, उसके पास हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास जो अलग हुए थे उनके पास दो स्ट्रैंड्स होंगे. एक तो जो पेरेंट का होगा, जो पेरेंट का है, और एक जो पेरेंट ने नया स्ट्रैंड बनाया. ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड. तो इस तरह हर स्ट्रैंड के पास अपना अपना नया स्ट्रैंड भी होगा. Okay, now you can see, now this is a model for semi conservative DNA replication. Now you can see parent strand है DNA का, डबल स्टैंडर्ड होता है. अब क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड जो है इट विल सेपरेट, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे. ठीक है, दो सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे और हर एक स्ट्रैंड यूज़ होगा. ये जो आप देख रहे हो कि जो डार्क ब्लू कलर से, दैट इज़ अ पेरेंट स्ट्रैंड, ये अलग अलग हो गए. और इन पेरेंट स्ट्रैंड ने जो है दे एक्ट एज अ टेम्पलेट, वो टेम्पलेट टूल की तरह एक्ट किए, उन्होंने एक्ट किया किस लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ
न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कि आप पर्पल कलर से देख रहे हो कि ये उन्होंने नया स्ट्रैंड बनाया। ओके, और यही इसी तरह रेप्लिकेशन चलता है। और फिर जब ये स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से अलग होंगे। ओके, ये पर्पल और ये डार्क ब्लू कलर दोनों अलग होगा और दोनों ही फिर से अपना नया स्ट्रैंड बनाएंगे। ओके, सो इन दिस वे ये रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो इसी तरह चलता रहता है। और इसी को इन्होंने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का टर्म दिया कि जो रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स या इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मीन्स सेमी माने होता है आधा, मीन्स आधे कैरेक्टर पेरेंट के मिलेंगे और आधे वो नए कैरेक्टर्स होंगे। कैसे, जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा पेरेंट का वो सेपरेट हो जाएगा, तो दोनों ही ऑफस्प्रिंग के पास एक एक स्ट्रैंड जाएगा। तो आधा तो पेरेंट का कैरेक्टर हो गया और आधा जो न्यूली डेवलप्ड जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा उसमें आधे कैरेक्टर्स जो हैं वो न्यू आ जाएंगे दोनों स्ट्रैंड्स में। इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल of DNA replication कहा गया है। Okay, so this is the semi conservative model of DNA replication. I hope you all have understood. Thank you students.